हरि ओम। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नारायणं केशवाय नमः माधवाय नमः श्री गुरुचरण कमलाय नमः। जिस घर में भगवान की चर्चा होती है वो घर मंदिर होता है। जिस घर में रामचरितमानस का पाठ होता है वो घर भी मंदिर होता है। महापुरुष कहते हैं कि जहाँ वेद शास्त्र पुराण रामायण गीता भागवत जहाँ रखा रहता है उसका अध्ययन करना चाहिए, नहीं तो वो भी उसका भी पाप लगता है। तो ये शिक्षा मुझे भागवत में मिली है, तो कभी कभी मैं भी इस काम को करता हूँ। आज बालकांड का पाठ जो है दोहा से शुरू कर रहे हैं। ओम जेहि सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर वदनम करौ सो अनुग्रासो बुद्धिराशि शुभ गुण सदनम मुख होई बाचाल पंख चढ़े गिरबर गहान जा सुकृपा सो दयाल दरबहु सकल कलिमल दान नील सरोवर व श्याम तरुण अरुण भारज नयनम करौ सो मुरधाम सदा क्षीर सागर शयनम कुंद इंद समुदय उमा रमन करुणायनम जाहि दीन परने करौ कृपा मर्दनमयनम बंदहु गुरु पदकन कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोतम पुन जासु बचन कर रवि कर निकर लखन सिहावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सीताराम, जय जय अयोध्या धाम। श्री कुश्री चित्रकूट महा मुनि महाराज की जय। रे पन्ना खजुराहो नारायण गुरु महाराज की जय। बंदहु गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा हमी अमूर में चूरन चारू समन सकल भवरूज परिवारू। मैं गुरु महाराज के चरणों कमल की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों की परिवार को नाश करने वाला, सभी रोगों को नाश करने वाला है। सुकीर्ति संबुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुर मलहरणी के तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भगत के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को भस्म करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टिया होती दलन मोतम सो सप्रकाशो बड़े भाग और आवही जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है।
वह प्रकाश ज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य है। उग रही बिमल बिलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रंजनी के। सुजहि राम चरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जय खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं रामचरित रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रगट जहाँ जो जिस खान में सब दिखाई पड़ने लगते हैं। यथा सुवंजन अंजिदृगा साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल वन, भूतल भूरि निधान लखन सियावर। रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सीताराम। जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतूहली बहुत सी खाने देखते हैं। गुरु पद रज मृदु मंजल अंजना, नयन अमीर दृग दोष विभंजन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, वर्णौ राम चरित्र भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कमल और रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र वर्णन करता हूँ। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। बंदाऊं पर थम महीसुर चरना, मोह जानित संशय सब हरनाऊं। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। मैं भगवान माँ पृथ्वी माता को प्रणाम करता हूँ। पहले पृथ्वी माँ के चरणों में, देवता ब्राह्मणों के चरणों में वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेह को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासो, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरा, बंदनिया जही जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल निरस विशद और गुणमय होता है। कपास की ढोड़ी निरस होती है, संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं है, इससे वह भी निरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण और तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में प्रण होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। बोलो संत भगवान की जय। मूद मंगल में संत समाजू, जो जग जगम तीरथ राजू।
राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सरही सही ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। जो संत जगत में चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है, और ब्रह्मा विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथा रवि नंदन बरनी। हरि हरि कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूरतनय यमुना जी और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्म। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय बट है, और सुकर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अखत अलौकिक तीरथ राऊ देशा, फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अखतनीय है, जब तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समझई जन मुदित मना, मंजहि अति अनुराग। लाहे चारि फल अचल तनु, साधु समाज प्रयाग लखन सियावर। रामचंद्र शंकर रोम जय जय सीताराम। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वह इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंडन फल फेक ही तत्काला, काक होई पिक बकव मराला। सुनियाच रज कर जन को ही, संत संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवा कोयल बन जाते हैं, और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुकनि कहे निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति किरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव, लो कहीं वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यंत्र से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो
सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। वाह। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री रामचंद्र की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है, संगत की सिद्धि प्राप्ति की ही फल है, और सब साधन तो फूल है। सत सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस को घात सुहाई। विधिवश सुजन कुसंगत परही, फनि मनि सम निज गुण अनुसरई। दुष्ट भी सत संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहाना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु देवयोग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों को उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वाह। विधि हर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमो सन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कहा जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंधौ संत समान चित हित, बंधौ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गुत शुभ सुमन जिमि सम सुंगत कर दोई। लखन सियावर राम चंद्र शंकर ओम जय जय सीताराम। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को सम्मान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हिता, जान स्वभाव सने। अरे बाल विनय सुन करी कृपा, राम चरण रवि रति देव। लखन सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सीताराम। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। सियावर रामचंद्र शंकर जय जय सीताराम। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे मालिक, हे कृपा निधान, जैसे तूने अपने तुलसीदास को अपना दर्शन दिया, जैसे तूने भक्तों पर कृपा की, ऐसे मेरे और मेरे परिवार, मेरे समाज पर, मेरे क्षेत्र पर भी कृपा करो। आपकी अनंत कृपा है। आप भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में मैं समर्पित होकर आज इस पाठ का समापन श्लोक संख्या
3 खापर ही यह स्थगित समापन कर रहा हूँ। आगे सद्बुद्धि देते रहना ताकि लोगों को भी इसी प्रकार आगे की प्रेरणा मिलते रहे और इस कथा को सुनते ही चेतन हो जाएंगे ताकि उनके हृदय में भगवान का इसी प्रकार वास हो जैसे आप संतों के ऊपर करते हैं। ओम तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु ससका तुमेव विद्या दर्पणं तुमेव सर्वं मम देव देवा तुमेव सर्वं मम देव देवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं केशवाय नमो माधवाय नमो श्री गुरुचरणकमलं ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यः मोक्षमूलं गुरुकृपा। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरंगाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै मकाराय नमो शिवाय तस्मै मकाराय नमो शिवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद भजो मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। जय हो। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।